हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी 29 अप्रैल 2026 की पहली शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के पेपर। तो आज हम लोग देखेंगे कि एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम में हिंदी के पेपर में किस से प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है हिंदी में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है, जिसमें कि पुलिस एंड प्रशासन से संबंधित प्रश्नों को इस बार पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग अपना स्कोर भी लास्ट में बताइएगा कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देख सकते हैं इस बार जो है एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम में 29 अप्रैल की पहली शिफ्ट में पूछा गया पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन बी को चुना है व्यावसायिक, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपको ध्यान में रखना है। ना ही ऑप्शन ए होगा, ना ही ऑप्शन सी होगा, ना ही ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द सर्च एंड सीज्योर के लिए होगा। ऑप्शन ए है निरीक्षण कार्यवाही, पड़ताल प्रक्रिया, तलाशी और जब्ती, अन्वेषण आदेश। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन सी को चुना है तलाशी और जब्ती, तो बिल्कुल राइट आंसर को चुने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तलाशी और जब्ती। अगला प्रश्न है, कल का विलोम शब्द क्या होगा। दिन, रात, काल, आज। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है आज, तो बिल्कुल राइट आंसर को चुने हैं। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आज। क्वेश्चन नंबर 4, सुरक्षा कर्मी द्वारा दी गई लिखित सूचना को क्या कहते हैं। रिपोर्ट, सुझाव, नोटिस या फिर निरीक्षण। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रिपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। दोस्तों, इस बार जो है हिंदी में पुलिस एंड प्रशासन से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 18 से आपको 19 के बीच प्रश्न पुलिस एंड प्रशासन से देखने को मिलेगा। मेरे दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी 2027 की तैयारी, ठीक है, तो आपको अभी से ही पुलिस एंड प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन को करना पड़ेगा, तभी आप लोग हिंदी में 20 में से 20 कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी का सिलेबस पूरा चेंज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तालीम, तलीम, तालीम या फिर तलीम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर क्या आंसर होगा आप सभी को बताना है। तो दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी को चुना है तालीम, तो बिल्कुल राइट आंसर को चुने हैं। ठीक है, और यह आंसर जो है एसएससी के द्वारा माना गया आंसर है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग देख लीजिएगा। सुरक्षा कर्मी की उपस्थिति की पुष्टि किससे होती है। प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर, कॉल या फिर गवाह। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यदि आपने ऑप्शन बी को चुना है हस्ताक्षर, तो राइट आंसर को चुने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ज़्यादातर प्रश्न जो है सुरक्षा से संबंधित या फिर कानून व्यवस्था से संबंधित हिंदी में प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, आपराधिक घटनाओं की त्वरित जानकारी हेतु किस प्रणाली का उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पुलिस टेलीफोन, नोटिस बोर्ड, वायरलेस संचार या फिर पोस्टर। तो यदि आपने ऑप्शन सी को चुना है, ठीक है, वायरलेस संचार, तो बिल्कुल सही आंसर को चुने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार का प्रश्न इस बार एसएससी जीडी हिंदी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कब की जाती है। ठीक है, समीक्षा का मतलब होता है दोस्तों जांच। ठीक है, तो सुरक्षा व्यवस्था की जांच कब किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सुरक्षा व्यवस्था की जांच कब की जाएगी। किसी उत्सव के बाद, किसी घटना या चूक के बाद, रविवार को या फिर छुट्टी से पहले। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है किसी घटना या चूक के बाद, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉक ड्रिल का क्या उद्देश्य है। खेल आयोजन, भाषण देना, आपदा से निपटने की तैयारी का अभ्यास या फिर टिकट बनवाना।
तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन सी को चुना है, आपदा से निपटने और तैयारी का अभ्यास, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इस बार एसएससी जीडी की हिंदी में किस लेवल का प्रश्न इस बार आया है। पुलिस एंड प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी एक वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन ए है अक्सर, ऑप्शन बी में है अक्सर, ऑप्शन सी है अकासर, ऑप्शन डी है अकसर। तो यहाँ पर कौन सा वर्तनी शुद्ध लिखा गया है आप सभी को बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन बी को चुना है अक्सर, तो राइट आंसर को चुने हैं। ठीक है, अक्सर आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, आधा इसमें क होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि अभी तक आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं। यदि आपका स्कोर 10 में से 10 बिल्कुल सही है तो बेस्ट स्कोर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द इंट्रोगेशन के लिए होगा? ऑप्शन ए है पूछताछ, ऑप्शन बी है निरीक्षण, ऑप्शन सी है परीक्षण, ऑप्शन डी है अन्वेषण। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोगेशन का बिल्कुल सही हिंदी हो जाएगा ऑप्शन ए पूछताछ। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर को चुने हैं। दोस्तों इस बार जो है हिंदी में इंग्लिश भी पूछा गया है, सुरक्षा से संबंधित या फिर कानून से संबंधित उसी रिलेटेड इंग्लिश भी पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा रिपोर्टिंग चैनल का क्या उद्देश्य है? और ये प्रश्न जो है एसएससी जीडी के 29 अप्रैल के पहली शिफ्ट में पूछा गया है। विज्ञापन देना, सुरक्षा जानकारी और घटनाओं को सुसंगत रूप से रिपोर्ट करना, पुस्तक छपवाना या फिर समारोह की योजना बनाना। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन बी को चुना है, सुरक्षा जानकारी और घटनाओं को सुसंगत रूप से रिपोर्ट करना, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। इस बार जो है हिंदी में पुलिस एंड प्रशासन से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए शब्द की सही पारिभाषिक शब्दावली बताएं। नेशनल कैपिटल टेरिटोरी, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए में कहा गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर राष्ट्रीय चिन्ह। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी का बिल्कुल सही हिंदी हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ऑप्शन ए आपको ध्यान में रखना है, ना ही ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ना ही ऑप्शन सी और ना ही ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक उपयुक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द कॉन्फिसेशन के लिए होगा? हिंदी में बिल्कुल इस बार सिलेबस से बदला गया है, इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बयान, स्वीकृति, घोषणा या फिर स्वीकारोक्ति। तो मेरे भाई अगर आपने ऑप्शन डी को चुना है स्वीकारोक्ति, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर को चुने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देख सकते हैं कि इस बार किस प्रकार का प्रश्न इस बार हिंदी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान शब्द का सही अर्थ क्या है? सामना करके बातचीत, देश का मौलिक कानून, सच्चाई जानने की कोशिश या फिर दंड। तो यदि आपने ऑप्शन बी को चुना है देश का मौलिक कानून, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर को चुने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संविधान का मतलब होता है देश का मौलिक कानून, ना ही बातचीत करना, ना ही सच्चाई जानने की कोशिश करना और ना ही दंड। ठीक है, तो आइए मेरे भाई अब हम लोग यहाँ से गद्यांश को सॉल्व करेंगे। देखिए गद्यांश में क्या कहा गया है, आंतरिक सुरक्षा में नागरिकों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि लोग संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को समय पर दे तो अपराध रोके जा सकते हैं। जन सहयोग से पुलिस अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। आंतरिक सुरक्षा में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण बताई गई है? ऑप्शन ए है केवल सरकार, केवल पुलिस, व्यापारियों की या फिर नागरिकों की। तो यदि आपने ऑप्शन डी को चुना है नागरिकों की, तो राइट आंसर को चुने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों गद्यांश में साफ साफ कहा गया है कि आंतरिक सुरक्षा में नागरिकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल इसी लेवल का इस बार गद्यांश से पूछा गया है। इससे बड़ा गद्यांश किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करना है और साथ ही साथ आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी कहाँ दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है मीडिया को, दोस्तों को, पुलिस को या फिर स्कूल को। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश में क्या कहा गया है, यदि लोग संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को समय पर दे तो अपराध को रोके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस को जानकारी देने की बात कहा गया है। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलिस को। ठीक है, यदि आपने ऑप्शन सी को चुना है तो राइट आंसर को चुने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18। समय पर सूचना देने से क्या होता है। अपराध बढ़ते हैं, अपराध रोके जा सकते हैं, डर बढ़ता है या फिर अफवाह फैलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन ए भी बिल्कुल गलत है। समय पर पुलिस को सूचना देने से क्या होता है, अपराध रोके जा सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19। जन सहयोग से पुलिस कैसे कार्य कर सकती है। धीरे से, गलत तरीके से, अकेले या फिर प्रभावी ढंग से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों गद्यांश में कहा गया है कि जन सहयोग से पुलिस अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर गद्यांश में कहा गया है प्रभावी ढंग से, तो हमारा आंसर भी होगा प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आइए दोस्तों हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है यह गद्यांश किस विचारों को बढ़ावा देता है। अकेले काम करना, सहयोग और जिम्मेदारी, डर फैलाना या फिर लापरवाही। तो यहाँ पर दोस्तों यह गद्यांश आप लोग अगर पूरा पढ़िएगा तो कुल मिलाकर के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहयोग और जिम्मेदारी। ठीक है, यहाँ पर सहयोग और जिम्मेदारी के बारे में बात किया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ना ही ऑप्शन ए होगा, ना ही ऑप्शन सी और ना ही ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों 29 अप्रैल 2026 की पहली शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के पेपर। तो आप सभी को आज का पेपर कैसा लगा और आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।